थोड़ा विलंब से आया तो उसके पीछे कारण था कि गोरखपुर और बस्ती के बीच में सहजनवा में अटल आवासीय विद्यालय हमने बनाया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम था। मैं हमारे जो श्रमिक के बच्चे हैं जो हमारे अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं उनके बीच में आज मैंने प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना है, उसी वजह से विलंब हुआ है। आज अटल आवासीय विद्यालय की प्रशंसा पूरे देश के अंदर हो रही है और यही नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हर प्रदेशों को कहा है कि उत्तर प्रदेश से लोगों को सीखना चाहिए और जो श्रमिक और मजदूर के बच्चे हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनको विकास के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए अटल आवासीय विद्यालय की जो योजना है उसको अपने अपने प्रदेश में लोग ले आने पर विचार करें, लोग उस पर योजना बनाएं तो पूरे देश के अंदर अटल आवासीय विद्यालय का अनुसरण होने जा रहा है। पूरे देश में अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। अभी तो हमने मंडल पर एक बनाया है, अब हर जिले पर एक अटल आवासीय विद्यालय बनाने की बात माननीय हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है और उस पर हमारे विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। हम सब लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हर जिला में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें 1500 बच्चे और 500 बच्चियां हमारे जो श्रमिक के बच्चे होंगे, 1000 बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अटल आवासीय विद्यालय से आप देखिएगा कि IAS भी निकलेंगे, IPS भी निकलेंगे, डॉक्टर भी निकलेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और देश के विकास में हमारे श्रमिक परिवार के बच्चे आपको योगदान करते हुए मंत्री जी, बस्ती के अटल आवासीय विद्यालय का आपने निरीक्षण किया? बस्ती की तस्वीर को देखा आपने? वही सवाल वही आपके संज्ञान में होगा ये पूरा प्रकरण? हमारी दूसरी बात यहाँ के पार्किंग के संबंध में और यहाँ के जो सड़क पे जाम लग रहा है उसके संबंध में आई है, तो मैं बहुत ही अदब के साथ आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने जो विषय उठाया है वो बहुत अच्छा है, सार्थक है। मैं आज ही बात करूँगा और प्रशासन समाधान क्या निकाल रहा है मैं इससे भी आपको निश्चित तौर पे अवगत करूँगा आपको। और मेरा निवेदन है कि अपना मुझे मोबाइल नंबर प्लीज़ दे दें। और जो बस्ती मंडल का अटल आवासीय विद्यालय है वहाँ की व्यवस्था, अभी मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने अपने माननीय अध्यक्ष जी से तुरंत मैंने कहा कि आज तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा अनुरोध है कि आप भी एक दिन वहाँ चले जाएं। अभी डूब गया था वो, अभी डूब गया था पूरी बात सुन लो भैया, पूरी बात। तो मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा कि वहाँ जल जमाव की शिकायत मुझे मिली है तो एक दिन आप भी चले जाएं, आप जाकर देख लें। मैंने स्थानीय विधायक अजय भाई से भी मैंने टेलीफोन पर कहा है कि एक दिन वहाँ होकर आप आइए और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं इस महीने में नहीं, हाउस ख़त्म होगा तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा और डिज़ाइन में कहाँ परेशानी हो गई, कैसे जल जमाव की ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में कहीं नहीं शिकायत ऐसी है, यहाँ कैसे आई है, मैं उसको निश्चित जंचवाऊँगा और जंचवाऊँगा ही नहीं उसको दूर करूँगा, चाहे मुझे जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। सर एक बड़ा अमाउंट लग के वो स्कूल बना था और आप जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन उस लो लैंड जमीन पे बिना उसको ऊंचा किए जिस तरीके से धन का दुरुपयोग करके बनाया गया, अभी जो धन उसको ऊंचा करने की बात आ रही है फिर धन लगेगा सरकारी, और उस पूरे मामले में आपके श्रम उपायुक्त ने बयान तक देने से मना कर दिया और खुद तो नहीं दिया और संबंधित अधिकारियों को भी मना कर दिया कि उस पर कोई बयान नहीं देगा। जो तस्वीरें थी हम लोग घुटने भर पानी में जा करके वहाँ कवरेज किए, वहाँ की चीज़ों को निकाल करके देखे हैं और आज तक मतलब जब से जल भराव हुआ अभी तक मेरे ख्याल से छुट्टी चल रही होगी उसमें, क्योंकि जल भराव नहीं है वो बाढ़ है सर। बाढ़ का पानी भराव तो होता है कि जो बारिश के पानी से आए और निकल जाए, मनोरमा नदी वो तो बाढ़ है। मनोरमा नदी और नाला और क्या है वो चीज़ें पहले भी थी जब उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था वो स्कूल बनाते समय।
लगभग 65 करोड़ की लागत से तो बनाया। वो जो लापरवाही हुई ये है क्या 65 करोड़ रुपया आपका जनता दिशा का है ये पूरे प्रदेश में 1250 करोड़ हमने खर्चा किया। कोई भी इस तरह की योजना आती है तो जिला प्रशासन को सूचना ऊपर से आती है कि इस तरह की योजना हम बनाने जा रहे हैं, इस तरह का कोई हम प्रतिष्ठान स्थापित करने जा रहे हैं, तो जिला प्रशासन उसमें जमीन खोजकर मुहैया जिला प्रशासन करता है। हमारे अटल आवासीय बनाने की जो नोडल एजेंसी है PWD को हमने दिया इसीलिए कि PWD इसको बनाए। अब एक नई चीज आई है कि वहाँ जल जमाव कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम जरूर ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर किसी की लापरवाही की वजह से जल जमाव हो तो उसको सजा दीजिए और इसके हम जरूर चाहते लापरवाही ये हुई हुआ वहाँ कि वो लो लाइन पहले से था, जल जमाव पहले से था, उस जगह का प्रस्ताव ही नहीं होना चाहिए था जो जिम्मेदार विभाग। बस्ती में जब भी बाढ़ आएगी तो पानी वहाँ परमानेंट कोई नई चीज नहीं, जो जब उसका निरीक्षण किया गया तभी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि यहाँ जल जमाव होगा, यहाँ या तो ऊंचा करके बना हो, स्थलीय निरीक्षण के बाद ही वो घुटने भर से ऊपर पानी लगा हुआ था। तमाम हैं। योजनाओं ये में जिला करोड़ों रुपए प्रशासन खर्च हो ने गए, उसका प्रस्तावित लाभ किया होगा। मैं जरा एक जनता बार दिखवा लूँ कि इस परिस्थिति में लोगों ने प्राप्त- प्रदेश में उपचुनाव की क्या स्थिति है? 10 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, 10 के 10 उपचुनाव हम जीतेंगे। आज प्रतिपक्ष का चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। जो उन्होंने गुमराह किया, झूठे बातों का सहारा लेकर पिछड़ों दलितों को गुमराह करने का जो प्रयास किया, और आज खटाखट भी उनका बेनकाब हो गया है। जनता इंतजार कर रही है चुनाव कब आवे, कब मतदान की तारीख आवे, और ये झूठे वादे करने वालों को हम सबक सिखाएं। जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है। मेरे पास भी एक विधानसभा है, श्रम विभाग का पंजीकरण क्यों नहीं जनता हुआ के है? बीच में बंद क्यों चल रहा है? साइड हम जा रहे हैं, और जनता का जो समर्थन, जो आशीर्वाद, जो सहयोग मिल रहा है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ कि 10 की 10 विधानसभा में जीतेंगे। अखिलेश जी का मानसून, ये सबसे बड़ी अखिलेश जी का जो मानसून